मैं मोर सिंह मीणा कमला मोदी गर्ल्स कॉलेज नीमका थाना में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम बी ए पार्ट 3 का पेपर 2 विश्व इतिहास का अध्ययन करेंगे। विश्व इतिहास का पहला चैप्टर है पुनर्जागरण। तो आज हम पुनर्जागरण पर चर्चा करेंगे। पुनर्जागरण कहाँ शुरू हुआ, इसके पुनर्जागरण के कारण क्या थे, पुनर्जागरण की मुख्य विशेषताएं क्या थी, पुनर्जागरण के क्या परिणाम निकले। विश्व में पुनर्जागरण यूरोप में शुरू हुआ। पुनर्जागरण जो शब्द का अर्थ है वो है पुनर्जागरण रेनेसा फ्रेंच भाषा के शब्द से बना है, जिसका अर्थ है फिर से जागना, अथवा यूँ कह सकते हैं हम पुनर्जन्म। रेनेसा का अर्थ है फिर से जागना अथवा पुनर्जन्म। पुनर्जन्म व्यापारी रूप से मानव समाज की बौद्धिक चेतना और तर्क शक्ति का उदय था। क्या था पुनर्जन्म? व्यापारी रूप से मानव समाज की बौद्धिक चेतना और तर्क शक्ति का उदय था। इसके कारण मनुष्य धर्म की सीमाओं से ऊपर उठकर स्वतंत्र रूप से आलोचनात्मक अन्वेषणात्मक चिंतन करने लगा। परिणाम स्वरूप कला, साहित्य, विज्ञान, दर्शन, जीवन के सभी दृष्टिकोणों में जो महान परिवर्तन हुए, लगभग 13वीं सदी से लेकर 17वीं सदी के बीच, उन परिवर्तनों को पुनर्जागरण कहा गया। पुनर्जागरण की जो विशेषताएं हैं या तत्व है या स्वरूप है तो वो निम्न प्रकार से। पहली विशेषता है, इस काल में 13वीं से 17वीं सदी में स्वतंत्र चिंतन आरंभ हुआ, जिस कारण से धार्मिक आस्था चर्च के स्थान पर बौद्धिक स्वतंत्र चिंतन, पहले जानो फिर मानो पर महत्व दिया गया। अब सत्य की कसौटी पर बातों को माना गया। पहले जानो फिर मानो, पहले सत्य की कसौटी कसकर देखते थे, फिर उस पर स्वीकार होती तो मानते थे। विश्वास पर नहीं, जो आस्था विश्वास जो चर्च पर आधारित था मध्यकाल, उससे इस अर्थ में अलग थी विशेषता। दूसरी मानवतावाद, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी मानवतावाद। पुनर्जागरणकालीन चिंतकों ने प्रलोक स्वर्ग होने चिंतन के बजाय इहलोक चिंतन पर बल दिया। मानवतावाद का विचार दांते, पेट्रोक, इरेस्मस ने दिया। इहलोक के सुख सुविधाओं के चिंतन पर जोर दिया। ये मानवतावाद था। नई खोज आरंभ हुई। तीसरी विशेषता, मानवतावाद व्यक्तिवाद पर बल देने के कारण व्यक्ति की जिज्ञासा तथा उसकी दृष्टि को प्रोत्साहन मिला। व्यक्ति की सफलता के लिए ईश्वर को उत्तरदायी मानकर उसकी उपलब्धि को माना गया। सफलता किस पर है? व्यक्ति की उपलब्धि पर। चौथा विशेषता, व्यक्तिवाद, व्यक्तियों को उसकी उपलब्धियों को महत्व दिया गया, इसे हम व्यक्तिवाद कहते हैं। धर्मनिरपेक्षता, पांचवी विशेषता, धार्मिक आडंबरों तथा अंधविश्वासों को दूर करना तथा व्यक्ति के जीवन को धार्मिक नियंत्रण से मुक्त करना। छठी, सहज सौंदर्य की उपासना, सहज सरल सौंदर्य को महत्व को बढ़ा गया। उदाहरण के तौर पर मोनालिसा की सुंदरता पर जोर दिया गया। देसी भाषाओं का विकास, यूनानी, सातवीं विशेषता, यूनानी लैटिन भाषा में लिखे गए ग्रंथों के महत्व के स्थान पर पुनर्जागरणकालीन बोलचाल की भाषा को महत्व दिया गया। ये थी पुनर्जागरण की विशेषताएं। अब पुनर्जागरण के कारण। पुनर्जागरण का मुख्य कारण था धर्मयुद्ध। धर्मयुद्ध क्यों हुआ? ईसाई धर्म के पवित्र तीर्थ स्थान जेरूशलम को अधिकार को लेकर ईसाई और तुर्की मुसलमानों के बीच लड़े गए युद्ध धर्मयुद्ध कहलाते, जिसमें अंतिम विजय तुर्कों को मिली। लेकिन इस पुनर्जागरण को प्रोत्साहित किया। कैसे किया? यूरोप वासियों का अरब पूर्व अरब ज्ञान के विद्वानों से संपर्क में लाया गया। धर्मयुद्ध से नवीन मार्गों की खोज एवं साहिक यात्राएं आरंभ हुई। धर्मयुद्धों में यूरोप वासियों की असफलता से पोप की प्रतिष्ठा में कमी आई। इससे धर्मयुद्ध ने पुनर्जागरण प्रोत्साहित किया। एक तो यूरोप वासियों के संपर्क में आने से, नए मार्गों की खोज होने से, और यूरोपियों के पराजय से, पोप की प्रतिष्ठा के कारण ये लौकिकवादी हुई और धर्मयुद्ध ने पुनर्जागरण को प्रोत्साहित किया। दूसरा कारण व्यापारिक समृद्धि। व्यापारिक समृद्धि से मतलब है धर्मयुद्ध के समय अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण इटली के नगरों में व्यावसायिक समृद्धि का लाभ उठाया। यह समृद्धि जर्मनी से होते हुए पूरे यूरोप में फैली।
अरब और मंगोलों का योगदान। अरबों से यूरोपियों को कुतुबनुमा कागज और छापे खाने की जानकारी मिली। यूरोप में अरबवासियों के बस जाने के कारण बहुत सी बातें सीखने को मिली, विशेषकर स्वतंत्र चिंतन। कुबलाई द्वारा विशाल मंगोल साम्राज्य स्थापित किया, जिसके दरबार में पोप के दूत, यूरोपीय देशों के व्यापारी, दस्तकार, भारत व अन्य देशों के विद्वान रहते थे। किसने किया था बड़ा साम्राज्य? कुबलाई खान ने, जिससे यूरोपीय देश के लोग भारतीय व्यापारी, दस्तकारों के संपर्क में आए, छापे खाने की जानकारी मिली। ठीक है, तो इस प्रकार अरब मंगोलों ने भी इसमें योगदान दिया। चौथा, कागज छापाखाना। यूरोपवासियों ने अरबों के माध्यम से कागज बनाने की कला सीखी, जिससे विचार तुरंत लोगों में ज़्यादा मात्रा में पहुंचने लगे। पांचवा कारण, कुस्तुनिया पर तुर्कों का अधिकार। तुर्कों ने पूरे रोमन साम्राज्य, बाइजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया, जिससे वहाँ के लेखक, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कलाकार आदि इटली, फ्रांस तथा जर्मनी की ओर चले गए। भौगोलिक खोजें। कुस्तुनिया पर अधिकार करने से यूरोप और पूर्वी देशों के बीच व्यापारिक मार्ग अवरुद्ध हो गया, जिससे नई खोजें 1487 से बार्थोलोम्यू डियाज द्वारा केप ऑफ गुड होप की खोज की। 1492 कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। ये थे पुनर्जागरण के कारण। पुनर्जागरण सबसे पहले इटली में आरंभ हुआ। इटली में क्यों आरंभ हुआ? इसके कई कारण थे। पहला कारण, इटली पश्चिम पूर्वी दुनिया के मध्य सागर में स्थित था, जिससे होकर यूरोप और एशिया के व्यापार आया जाया करते, जिससे ज्ञान का लाभ सबसे ज़्यादा इटली को मिला। दूसरा कारण, व्यापारिक समृद्धि। व्यापार वाणिज्य की समृद्धि से इटली अनेक विदेशी संस्कृतियों के संपर्क में आया। व्यापारिक गतिविधियों के कारण मिलान, नेपल्स, फ्लोरेंस तथा वेनिस आदि नगरों का विकास हुआ, जो सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र बने। व्यापारिक समृद्धि से समृद्ध व्यापारिक वर्ग का उद्भव हुआ, जिसने विभिन्न क्षेत्रों में धन खुले मन से प्रयोग किया। नवीन व्यापारिक वर्ग के चर्चों की आलोचना की। कुस्तुनिया के पतन का प्रभाव। कुस्तुनिया पतन के बाद वहाँ के विद्वान प्राचीन साहित्य की प्रवृत्तियों को लेकर पहले इटली नगर में पहुंचे, जिससे नवीन चेतना का विकास हुआ। प्राचीन रोमन सभ्यता। इटली प्राचीन रोमन सभ्यता से जुड़ा हुआ था, जो साम्राज्य और संस्कृति प्रतीक थी। प्राचीन रोमन संस्कृति पुनर्जागरण की प्रेरणा स्रोत बनी। पोप का निवास। इटली के वेटिकन सिटी में रोमन कैथोलिक चर्च के सर्वोच्च धर्माधिकारी पोप का निवास था। कुछ प्रगतिशील पोपों ने विद्वान और कलाकारों को रोम में बसने के लिए आमंत्रित किया। उन लोगों ने यूनानी ग्रंथों का लैटिन भाषा में अनुवाद करवाया। उदारवादी समाज। इटली रोमन साम्राज्य के नियंत्रण से मुक्त था, सामंती प्रथा नहीं थी। नवीन स्वतंत्र नगर राज्यों का विकास संभव हुआ। इटली में उदारवादी और स्वतंत्र विचारधारा का विकास हो पाया। धर्मनिरपेक्षता। धार्मिक आडंबरों तथा अंधविश्वासों को दूर करना, व्यक्ति के जीवन की धार्मिक नियंत्रण से मुक्त करना। सहज सौंदर्य की उपासना। मोनालिसा। पुनर्जागरण महत्वपूर्ण तथ्य। पुनर्जागरण आरंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। पुनर्जागरण का अग्रदूत दांते को माना जाता है। दांते का जन्म 1260, मृत्यु 1321 में हुई। इनका जन्म फ्लोरेंस नगर में हुआ। दांते ने प्राचीन लैटिन भाषा को छोड़कर तत्कालीन इटली की बोलचाल भाषा टस्कन में डिवाइन कॉमेडी काव्य लिखा। इसमें दांते ने स्वर्ग नरक की काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया। दांते के बाद पुनर्जागरण भावना को प्रथम परिचय देने वाला व्यक्ति पेटार्क था। जन्म 1304, मृत्यु 1367। पेटार्क को मानववाद का संस्थापक माना जाता है। वह इटली का निवासी था। इटालियन गद्य का जनक कहानीकार बोकाशियो 1313 से 1375 को माना जाता है। कहानीकार बोकाशियो ने डेकामेरॉन प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली, जन्म 1469, मृत्यु 1567। मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस, जो राज्य के नवीन चित्र प्रस्तुत करती है। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक मैकियावेली को कहा जाता है। पुनर्जागरण की भावना पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के 3 कलाकारों की कृतियों में मिलती है। ये कलाकार थे लियोनार्दो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल। लियोनार्दो दा विंची बहुमुखी
प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था। वह चित्रकार, मूर्तिकार, इंजीनियर, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि, गायक था। लियोनार्दो दा विंची की पुस्तक द लास्ट सफर और मोनालिसा नामक अमर चित्रों के रचयिता होने के कारण प्रसिद्ध है। द लास्ट सफर और मोनालिसा। माइकल एंजेलो भी एक अद्भुत मूर्तिकार और चित्रकार था। द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन माइकल एंजेलो कृतियाँ। सिस्तान की गिरजाघर की छत माइकल एंजेलो द्वारा ही चित्र बनाए गए थे। राफेल भी इटली का एक चित्रकार था। इसकी सर्वश्रेष्ठ कृति जीसस क्राइस्ट की माता मैडोना का चित्र है। पूर्णजागरण काल में चित्रकला का जनक जियोटो माना जाता है। पूर्णजागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार इंग्लैंड का फ्रांसीसी बेकन था। हॉलैंड के इरेस्मस ने अपनी पुस्तक द फ्रेज ऑफ फोली ने व्यंग्यात्मक ढंग से पादरियों के नैतिक जीवन एवं ईसाई धर्मकुर्तियों पर प्रहार किया। इंग्लैंड के लेखक टॉमस मूर ने यूटोपिया में आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया। मार्टिन लूथर ने जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद प्रस्तुत किया। रोमियो एंड जूलियट शेक्सपियर इंग्लैंडरी अमर कृति है। पुनर्जागरण कालीन वास्तुकला की प्रसिद्ध कृतियाँ। सेंट पीटर्स का गिरजाघर इटली में स्थित है। फार्निज का महल रोम इटली में है। लुब्रा महल पेरिस फ्रांस में है। स्कोरिया महल स्पेन में है। हेडलबर्ग का किला जर्मनी में। सेंट पॉल का गिरजाघर लंदन इंग्लैंड में स्थित। व्हाइट हॉल लंदन में स्थित। दावत घर व्हाइट हॉल लंदन में। सेंट मार्क का गिरजाघर वेनिस में स्थित। चांसलर का राजमहल रोम में स्थित है। ये वास्तुकलाओं का निर्माण पुनर्जागरण काल में हुआ। पुनर्जागरण काल की मूर्तिकला में प्रगति। इटली का प्रसिद्ध कलाकार गिबर्टी तथा डोंटेलो ने मूर्तिकला में नवीन शैली को जन्म दिया। मूर्तिकला का सर्वाधिक विकास इटली के फ्लोरेंस नगर में हुआ। पुनर्जागरण युग के महान मूर्तिकार लियोनार्दो दा विंची, माइकल एंजेलो तथा राफेल आदि ने फ्लोरेंस नगर के निवासी थे। एंजेलो की मूर्तियों में शरीर का अंग प्रत्यंग स्पष्ट झलकता है। डोटेलो की कृतियों में प्रकृति को अधिक महत्व दिया गया है। डोटेलो द्वारा निर्मित सेंट मार्क की मूर्ति अत्यंत ही सजीव स्वाभाविक प्रतीत होती है। गिबर्टी द्वारा फ्लोरेंस नगर के गिरजाघरों में निर्मित अत्यंत आकर्षक दरवाजों की तुलना एंजेलो ने स्वर्ग के दरवाजों से की। इंग्लैंड के हेनरी 7 तथा फ्रांस में फ्रांसीसी नवीन मूर्तिकला शैलियों का प्रचार किया। स्पेन में इसाबेला फर्डिनेंड की समाधियाँ नवीन मूर्तिकला शैलियों के अनुपम उदाहरण है। धीरे धीरे ये शैली संपूर्ण यूरोप में फैल गई। पुनर्जागरण काल की चित्रकारियाँ लियोनार्दो दा विंची, मोनालिसा, द लास्ट सपर, माइकल एंजेलो का द लास्ट जजमेंट, द फॉल ऑफ मैन। राफेल माता तो एक वात्सल्य चित्र जीसस क्राइस्ट की माता मैडोना का चित्र सर्वश्रेष्ठ करती है राफेल की। इंग्लैंड के रोजर बेकन के आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। पृथ्वी सौर मंडल का केंद्र है। इसका खंडन सर्वप्रथम पोलैंड निवासी कोपरनिकस ने किया। गैलीलियो 1560 से 42 ईस्वी में कोपरनिकस सिद्धांत का समर्थन किया। जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक केपलर 1571 से 1630 गणित की सहायता से बताया कि ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। न्यूटन 1642 से 1726 गुरुत्वाकर्षण नियम का पता लगाया। धर्मशुद्ध आंदोलन की शुरुआत 16वीं सदी में हुई। धर्मशुद्ध आंदोलन के प्रवर्तक मार्टिन लूथर था। जर्मनी का रहने वाला था। इसने बाइबल का अनुवाद जर्मन भाषा में किया है। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड से हुई। जॉन वाइक्लिफ को धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है। इसके अनुयायी लोलार्ड्स कहलाते हैं। अमेरिकी वेयरपुस इटली नाम पर अमेरिका का नाम पड़ा। प्रशांत महासागर का नामकरण स्पेन निवासी मैगलन ने दिया। समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति मैगलन था। इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। ओके।